नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के चौथे चरण के 11 लोकसभा में मतदान खत्म हो चुका है। उस पे क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, उसके बारे में हम एग्जिट पोल लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलगांव की। जलगांव से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी समिता वाघ जी चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पर SSUBT को यह क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद रावेर की बात करें तो यहाँ पर रक्षा जी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, और एनसीपी प्रत्याशी श्रीराम पाटिल चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो चलते हैं जालना की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रही है, राव साहब जी। उसके बाद औरंगाबाद की बात करें तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना UBT, यानी शिवसेना जो यहाँ पर अजित पवार के साथ में NDA के साथ में है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के है, उस दोनों के बीच में मुकाबला है। और यह शिवसेना उद्धव ठाकरे लगभग 2 लाख के अंतर से यहाँ पर NDA प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रकांत खैरे जी यहाँ पर जो SSUBT के हैं चुनाव जीत रहे हैं, चंद्रकांत खैरे जी। उसके बाद अब हम चलते हैं मावल की बात करें तो यहाँ से इस क्षेत्र में शिवसेना और शिवसेना UBT के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबला में शिवसेना उद्धव ठाकरे जो इंडिया गठबंधन में, वह लगभग 1.5 लाख के अंदर से शिवसेना अजीत पवार शिवसेना जो यहाँ पर शिंदे ग्रुप का है, जो इनके साथ में है, उनको ये हरा रहे हैं, NDA प्रत्याशी को चुनाव हरा रहे हैं। उसके बाद हम पुणे की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, कांग्रेस से रविंदर जी हैं, वहीं मुरलीधर मोहाल जी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ पर मुरलीधर मोहाल जी बीजेपी प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे के बाद हम बात करते हैं सिरुल की बात करें तो यहाँ से एनसीपी शरद पवार लगभग 2 लाख के अंतर से एनसीपी अजीत पवार के शिवराज राव को चुनाव हरा रहे हैं। अमोल कोल्हे जी चुनाव जीत रहे हैं एनसीपी शरद पवार। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर से बीजेपी और शरद पवार एनसीपी के बीच में मुकाबला है और यह मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुजय जी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम सिरडी की बात करें तो शिवसेना जो कि शिंदे ग्रुप का है उसके और यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच में मुकाबला है और यह शिवसेना उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन लगभग 2 लाख के अंतर से शिवसेना शिंदे ग्रुप को हरा रहे हैं। NDA प्रत्याशी यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। वीट की बात करें तो यहाँ से भी एनसीपी शरद पवार बीजेपी प्रत्याशी को अच्छे खासे अंतर से 2 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। तो इस तरह से हमने यह 11 लोकसभा के बारे में बता दिया। अगर हम समराइज कर दें तो यहाँ पर बता दें नंदुरबार की बात करें तो नंदुरबार में भी नंदुरबार छूट गया था। नंदुरबार की बात करें तो यहाँ से हीना गावित जी जो बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस से गोवाल जी के बीच में मुकाबला है और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस 11 में से हम बता दें नंदुरबार कांग्रेस के पाले में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। जलगांव यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। रावेर यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जालना से, यहाँ से भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस इंडिया गठबंधन से SSUBT के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद चलते हैं मावल से भी SSUBT की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। पुणे बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे खासे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दे रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं सिरुल से एनसीपी शरद पवार की पार्टी चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर NDA चुनाव हार रही है। अहमदनगर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे खासे अंतर से चुनावी मैदान में यह एनसीपी को मात देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिरडी से बात करें SSUBT स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद बीड की बात करें तो बीड से भी एनसीपी शरद पवार की स्थिति मजबूत है, या बीजेपी प्रत्याशी को अच्छे खासे अंतर से चुनावी मैदान में मात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया 11 लोकसभा के बारे में। 11 लोकसभा में बारे में बात करें तो इस 11 में से लगभग 5 लोकसभा पर चुनाव जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन, वहीं 6 पर बीजेपी
आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले बार जो 42 सीट पर बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार यह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फेज से जो लग रहा है कि बीजेपी इस बार यहाँ पर पिछले बार की तुलना में 20 से ज़्यादा सीट लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरे चरण में यहाँ पर 5 लोकसभा पर हार रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवसेना का हट जाने से यहाँ पर इनका परला भारी था वो खत्म हो गया। शिवसेना का 2 भागों में विभाजन कर दिया। जो शिवसेना यहाँ पर अजीत, यहाँ पर शिंदे ग्रुप का था, वो चला गया बीजेपी के साथ, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में था वह यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ है। कहीं न कहीं मेनली जो वहाँ की जनता है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को ही अपना मान रहा है। इस तरह से यहाँ बीजेपी अपने ही जाल में फंसते हुए दिख रही है। आगे बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।